दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इससे पहले वाली 3 वीडियो में मैंने आपको 3 मेथड बताए थे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, है ना। यानी हमें 2 इक्वेशन दी हुई होती हैं, हम x और y के मान को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। शायद मैंने आपको 3 तरीके बता चुका हूं मैं, और आज मैं आपको दोस्त ग्राफी विधि से सॉल्व करना सिखाऊंगा। पहले ही मैं ग्राफ बना चुका हूं ताकि वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करते हैं 3.5 का। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, इसमें हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं। इस पूरे चैप्टर में दोस्त हमें चार विधि पढ़नी होती है ना। इस पूरे चैप्टर के अंदर पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, और आज हम ग्राफी विधि पढ़ने वाले हैं। बस इस पूरे चैप्टर में, उस चैप्टर का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में दोस्त हमें 4 विधि पढ़नी है केवल, और कुछ नहीं पढ़ना, बस 4 विधि हमें सॉल्व करना आने चाहिए, जिसमें से मैं 3 सिखा चुका हूं। आज मैं आपको ग्राफी विधि सिखाने वाला हूं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 हम ले रहे हैं और इसमें हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं। एक इक्वेशन हमारी है x + 3y = 6, x + y = 6, है ना। और दूसरी हमें दी हुई है इसमें x + 3y, x + 3y x + 3y = 6 इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड इक्वेशन हमें दी हुई है 2x - 3y = 12, 2x - 3y 2x - 3y = 12, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं। इसमें से हम किस तरह से x और y के मान को फाइंड कर सकते हैं ग्राफी विधि से। सबसे पहला स्टेप दोस्त इसमें क्या होता है कि हर इक्वेशन से आपको 2-2 पॉइंट निकालने होते हैं, 2-2 कोऑर्डिनेट आपको निकालने होते हैं। किस तरह से निकालते हैं उसका भी तरीका दोस्त मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन लेते हैं x + 3y, क्लियर। तो हम रेड मार्कर से यहाँ पर इसको x + 3y = 6, क्लियर। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम साइड में एक बॉक्स बनाते हैं, क्लियर। साइड में हम एक बॉक्स बनाते हैं, है ना। हमने ये एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमने 3 कॉलम 1 2 3 1 2 3 यानी 6 बॉक्स बना लिए इसके अंदर, है ना। और ऊपर की ओर हमने लिखा x, ऊपर की ओर हमने लिखा x और नीचे की ओर हमने लिखा y, क्लियर। अब इसका फंडा क्या है, पहला मैंने क्या कहा कि उस इक्वेशन को उतार लो जिसमें जैसे हमने पहली इक्वेशन को यहाँ पर x + 3y = 6, हर इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालने हैं। किस तरीके से क्या किया, उसके बाद एक बॉक्स बनाया, x और y के मान को रखा। अब क्या करेंगे इसमें, अगर हम x = 0 रख दें, अगर हम x = 0 रख दें तो y का मान कितना आएगा इस समीकरण में, x = 0 पर। तो क्या आएगा 0 + 3y = 6, है ना। 3y = 6, y = 3 दूनी 6 यानी 3 × 2 = 6, यानी y = 2 आ गया हमारा। y का मान कितना आ गया, उस 2 को आप यहाँ पर रख देंगे, है ना। y = 2 आ गया किस पर, x = 0 पर y का मान 2 आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम x का मान यहाँ रखेंगे 6। अगर हम x के मान को यहाँ पर 6 रख दें, x का मान इसी इक्वेशन में x का मान अगर हम 6 रख दें तो y का मान कितना आएगा, आइए देखते हैं। तो 6 भाई x की जगह हमने 6 रख दिया, प्लस के 3y = 6, क्लियर। अब क्या करेंगे, 3y = 6, ये वाला 6 प्लस का है, राइट साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। आपस में कैंसिल होकर के y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोस्त। y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। क्या किया हमने, एक इक्वेशन ली, इक्वेशन फर्स्ट, इससे 2 पॉइंट निकाले। एक पॉइंट क्या आ गया, एक पॉइंट हमारा आ गया 0,2,
एक पॉइंट हमारा आ गया 0,2 और दूसरा पॉइंट 6,0, 6,0। बाद में अगर आप दोस्तों यहाँ पे करूँ आपसे 0,2 क्या है या 6,0 क्या है, देखिए क्या होता है, पहले वाले को हम कहते हैं भुज और सेकंड वाले को हम कहते हैं कोटि। भुज कोटि यानी ये x का मान होता है, ये x का मान होता है और ये हमारा y का मान होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्लियर? यानी हम पहली इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल चुके हैं। क्लियर? अब हमें सेकंड इक्वेशन लेनी है, सेकंड इक्वेशन से भी हम 2 पॉइंट निकालेंगे। क्लियर? उसके बाद में हम इसको ग्राफी विधि पर सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 12, है ना। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आ गई है, ये आ गई हमारी 2x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 12। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद हमें एक इसी तरीका का एक बॉक्स बनाना है साइड में। क्लियर? हमने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया जिसमें हमने इस बॉक्स के अंदर 6 बॉक्स और बना लिए। यहाँ पर ऊपर की ओर x और नीचे की ओर y लिखा। इसको ब्लैक मार्कर से मैं आपको मार्क करता हूँ। ये हमारा x हो गया ऊपर की ओर, ये y हो गया। अब हम इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर x का मान अगर 0 रखें तो y का मान निकल कर आ जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर x का मान 0 रखा हुआ है ना, तो x का मान हमने 0 रख दिया इस वाली इक्वेशन में, x की जगह 0 रख दिया तो ये तो 0 हो जाएगा दोस्त। 2 इंटू 0 यानी 0 माइनस के 3y इज इक्वल्स टू 12, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा y इज इक्वल्स टू, ये माइनस राइट साइड चला जाएगा, -12 डिवाइड बाई 3, 3 चौक 12 यानी y का मान कितना आ गया, y का मान यहाँ से 4 आ गया, वो भी माइनस का, है ना। y का मान माइनस के 4 आ गया, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। जब हमने इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखा तो y का मान यहाँ से कितना आ गया दोस्त, y का मान यहाँ से -4 आ चुका है। अब क्या करेंगे, अगर हम x इज इक्वल टू 3 रख दें इसकी जगह, या यानी x की जगह इस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन में अगर हम x इज इक्वल टू 3 रख दें तो y का मान क्या निकल कर आता है देखते हैं, है ना। तो इस साइड में हम करते हैं, x का मान को क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 रख दिया, माइनस के 3y अपनी ही जगह इज इक्वल टू 12। क्लियर भाई? यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या करना है, उस इक्वेशन के बाद लिखने के बाद में एक बॉक्स बनाना है जिसमें 6 खाने होने चाहिए। उसके बाद हमें 2 पॉइंट निकालने हैं उससे। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y का मान यहाँ से -4 आ गया है ना। अगर हम x इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो y का मान क्या आएगा, उसको हम चेक कर रहे हैं। 2 3 द 6 माइनस के 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर? माइनस के 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, है ना। माइनस के 3y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी y का मान कितना आ गया, y का मान -2 आ गया, y इज इक्वल टू -2, है ना। y इज इक्वल टू -2 आ गया। दोस्तों ये बॉक्स तो आपको एकदम क्लियर नजर आ रहे होंगे। यानी हमने इस वाले पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाले, इस वाली इक्वेशन से भी हमारे 2 पॉइंट निकल कर आ चुके हैं, जो कि 0, -4 और दूसरा पॉइंट 3, -2। अब ये 3 और -2, 0, -4 क्या है, ये कोऑर्डिनेट है ना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में निर्देशांक। यानी ये x का मान है, ये y का मान है, ये भुज है, ये कोटि है। ये सारी चीज़ें दोस्त आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी आप सब्र करिएगा, एक दफ़े में और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप निश्चिंत रहिएगा इस बात से, है ना। अब देखिए दोस्त, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमें इसमें x और y के मान को किस तरह से इसमें दर्शाना है। जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, 0,2 है ना। अब हमारे मूल बिंदु हैं ये जो इसको हम इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, ये हमारा, अब इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया है ना। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, है ना। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी इस तरीके से किसके अकॉर्डिंग, यानी इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉइंट को दर्शा देंगे, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी प्रकार दोस्त 1 2 3 ऊपर को प्लस, इधर को प्लस, नीचे माइनस, लेफ्ट साइड माइनस। आप अच्छे से इस बात को जानते हैं। क्लियर? तो मैंने क्या कहा आपको, अब हाँ 0,2। अब 0,2 क्या आएगा भाई, ये यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा ओ पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं 0,0।
0,0, 0,0 क्लियर। अब 0,2 कहाँ पर आएगा दोस्त, 0,2 कहाँ आएगा भाई, 0,2 यानी 0 एक्स एक्सिस पे चलेंगे और वाई एक्सिस पे 2 चलेंगे। क्या मतलब हुआ 0,2 का, 0,2 का मतलब ये हुआ कि 0 यानी एक्स एक्सिस पे 0 चलेंगे और 2 का मतलब वाई एक्सिस पे 2 चलेंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ, तो एक्स एक्सिस पे यानी ये वाले पे 0 चलेंगे, ये वाला पॉइंट, और 2 वाई एक्सिस पे यानी एक पॉइंट हमारा ये आ गया दोस्तों, एक पॉइंट हमारा ये आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्त ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस तरीकों को मैं एक दफ़े यहाँ पर अच्छे तरीके से पॉइंट कर देता हूँ, है ना। तो हमारा एक पॉइंट आ गया ये। अब दूसरा पॉइंट 6,0, 6,0 का मतलब क्या हुआ, यानी ये 6 यानी एक्स एक्सिस पे 6 चलेंगे और वाई एक्सिस पे 0 चलेंगे। क्या कहा मैंने, 6,0 का मतलब ये है 6 यानी एक्स का मान यानी एक्स एक्सिस पे 6 चलेंगे, 0 यानी वाई एक्सिस पे 0 चलेंगे। तो एक्स एक्सिस पे जैसे हम 6 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो एक्स एक्सिस पे हम 6 चले, ये रहा पॉइंट 6, है ना। तो इस पॉइंट पे हम, और वाई एक्सिस पे 0 यानी यही पॉइंट, भाई एक्स एक्सिस पे 6 चले और वाई पे 0 यानी यही पॉइंट, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद दोस्तों देखिए, पहली इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाले, उन 2 पॉइंटों को हमने यहाँ पर इसको दर्शा दिया। अब क्या करना है, इसको आपस में मिला देंगे। एक काम और कर देंगे, यहाँ पर इसको मैं रेड मार्कर से मार्क करता हूँ, रेड मार्कर से इसको साइड में रख करके, है ना। तो इसको मैं जैसे ही मार्क करता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं इसको मार्क कर चुका हूँ, ये थोड़ी सी गलती हुई है यहाँ पे, इधर इसको दोबारा से मैं बना देता हूँ, है ना, दोबारा से इसको बना देता हूँ मैं। कोई बात नहीं, 1 मिनट लेट हो जाएगा, लेकिन आपको मैं समझा कर रहूँगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, है ना दोस्त। तो ये वाली हमारी एक रेखा खींच चुकी है, यानी एक इक्वेशन से हमने एक लाइन खींच दी, एक लीनियर इक्वेशन की एक लीनियर लाइन खींच दी, रेखिक लाइन, है ना। उसके बाद में दूसरे पॉइंट क्या है, 0,-4। दोस्तों पहले पॉइंट की, पहले इक्वेशन की पहले पॉइंट 0,2, ये रहा 0,2, ये रहा 0 एक्स एक्सिस पे और 2 ऊपर चलेंगे, है ना। उसके बाद में 6,0, 6 एक्स एक्सिस पे और 0 यानी वाई एक्सिस पे 0 चलेंगे, यानी यही पॉइंट, है ना। उसके बाद में एक हम जब 2 पॉइंट लिए और दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया, उसके बाद में क्या करेंगे, 0,-2 कहाँ आएगा, 0 ये रहा, -2 यानी 0 हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे और वाई एक्सिस पे हम चलेंगे -2, तो एक पॉइंट हमारा क्या आ गया, 0,-2। नहीं ये देखिए 0,-4 है, ये 0,-4 है, 0,-4, तो एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -4 चलेंगे, यानी ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट से हमारा एक पॉइंट निकाल लिया। उसके बाद में 3,-2 कैसे आएगा, 3 चलेंगे हम एक्स एक्सिस पे, यानी ये आ गया, और वाई एक्सिस पे चलेंगे -2, 3 जो चलेंगे वो एक्स एक्सिस पे चलेंगे और -2 यानी वाई एक्सिस पे, तो 3 चले हम ऐसे, ठीक है, और वाई एक्सिस पे चलेंगे यानी ऐसे नीचे को -2, तो 3 चले ऐसे और यहाँ से हम चलेंगे आगे इस तरीके से, यानी ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट हमारा है 3,-2, 3,-2, है ना। ये वाला पॉइंट 3,-2 है। अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इससे मिलाएंगे, इस वाले पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे हम, है ना। इस वाले पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसको दोस्तों हमने यहाँ पे आगे बढ़ा दिया है ऐसे करके, इसको हमने यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया, क्लियर। अब दोस्तों जहाँ पर ये दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दो रेखा पहले 2 पॉइंट से एक रेखा खींची,
दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंटों से एक रेखा खींची, और वो रेखा जहां पर एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर उस पॉइंट को ले लेंगे बस। यानी ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा है 6 चले इस पे और 0 वाई एक्सिस पे, यानी ये पॉइंट हमारा क्या है 6,0। बस दोस्तों हमारा यहीं पर आंसर आ चुका है, ये हमारा x का मान है और ये हमारा y का मान है। तो x इजिकल्स टू कितना आ गया 6 आ गया और y इजिकल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने x और y के मान को ग्राफी विधि से सॉल्व किया। एक दफ़े मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपका रिमाइंड हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए दोस्त, दो इक्वेशन हमें एकदम ध्यान से समझिएगा, दो इक्वेशन हमें दी हुई है x + 3y = 6 इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन 2x - 3y = 12 दूसरी इक्वेशन। अब हमें इसको यानी इसमें से x और y के मान को ग्राफी विधि से सॉल्व करना है ना, उसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन से हम 2 पॉइंट निकालेंगे। किस तरीके से, उसको पहले एक दफ़े लिख लेंगे, x + 3y = 6। अगर हम y का मान निकालना चाहें कैसे निकलेगा, अगर हम x = 0 रख दें, तो y का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, y का मान यहाँ पर हमने 2 रख दिया, क्लियर। उसके बाद में अगर हम x = 6 रख दें, अगर हम यहाँ पर x = 6 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, x = 6 रखेंगे यहाँ पर तो 6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा, यार कट जाएगा, y का मान 0 आ जाएगा, y का मान 0 आ गया, क्लियर। क्या पॉइंट आए 0, 0,2, 6,0, 2 पॉइंट आ गए 0,2, 6,0। उसके बाद में x और y एक बॉक्स बनाने के बाद में अगर हम x = दूसरी इक्वेशन में x का मान 0 रख दें तो y का मान यहाँ से -4 आ जाएगा, y का मान -4 आ गया। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर x = 3 रख दें, तो y का मान यहाँ पर -2 हमारा आ जाएगा। हमारे 2 पॉइंट यानी 0,-4, 3,-2 आ चुके हैं, 2 पॉइंट निकाल चुके हैं हम, है ना, इस वाली इक्वेशन से भी। अब इसका मतलब यानी 0,2 का मतलब क्या होता है, पहली इक्वेशन के पहले 2 पॉइंट ले आए तो 0,2 कहाँ पर आएगा भाई, 0 चलेंगे हम, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, ये मूल बिंदु है, 0 चलेंगे कहाँ पर हम, 0 x एक्सिस पे और 2 कहाँ चलेंगे y एक्सिस पे, यानी ये वाला पॉइंट जो है हमारा 0,0, क्या है 2 है ना, 0,2 आ गया। उसके बाद में क्या किया हमने, इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं, किस इक्वेशन से आई है भाई 0,2 और 6,0, 6 चले x एक्सिस पे, y चले 0 चले y एक्सिस पे, यानी ये वाला पॉइंट, यानी इस वाली इक्वेशन किस वाली इक्वेशन से आया है उस पर लिख देते हैं हम x + 3y = 6 अब ये वाले पॉइंट जो हमने एक दूसरे को यहाँ पर इसको इन 2 पॉइंटों को मिलाया है, जैसे 0,-4 है ना, इस वाली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से 2x - 3y, तो 2x - 3y = 12 तो इस रेखा पर हमने इसकी इक्वेशन लिख दी, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्त यहाँ से, हाँ एक बात और, अब इसको हमने इन दोनों पॉइंटों को मिलाया और इन दोनों पॉइंटों को मिला करके इस लाइन को आगे बढ़ाया, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, बस वही उसके x और y के मान आ जाएंगे। कैसे, कहाँ कर रही, यहाँ पर किस पॉइंट पर कर रही, 6 पॉइंट पे और y एक्सिस पे 0 यानी 6,0 पर कर रही हैं, तो 6,0 ही इसके x और y के मान आ जाएंगे दोस्त, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्त किस तरीके से मैं आपको ये बात क्लियर कर चुका हूँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आपको ये वाली विधि बहुत अच्छे समझ भी आ गई होगी, बहुत इजी वे में मैंने आपको एकदम आराम से बताया है, डबल से आपको बताया भी है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और दोस्त अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं आपको PDF भी देते रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि कब हम लाइव आएंगे, कब हम आपको एक क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ें दोस्त मैं आपको बताता रहता हूँ, है ना। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।